हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबसे जो मेरी बात है वो बात से शुरू होगी और बात से ही खत्म। जी हाँ, बातों का पिटारा, अ हीप ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में इन शब्दों को, बातों को बहुत सारे वर्ड्स से इस्तेमाल करते हैं। उनको वर्ड्स भी बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, टॉपिक, कोट, स्पीक, टेल, से, टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स practice with me the sentences related to the lots of talk। तो चलिए मेरे साथ और ढेर सारी सेंटेंसेस जो बातों से रिलेटेड हैं उनका लुत्फ उठाइए, उन्हें जानिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए और बोलने में प्रैक्टिस करके आप इससे अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। लेट्स टेक द मैटर फर्दर। फर्दर मीन्स बात को आगे बढ़ाना है। मैटर यहाँ बात के लिए आया। अपनी बात पर कायम रहना। अब यहाँ देखिए, अपनी बात के लिए योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, यानी अपनी बात पर कायम रहना। कीप का इस्तेमाल किया, कायम रहना, यानी अपनी जो तुमने प्रॉमिस किया है, वादा किया, उसको कायम रहना। तो कीप योर वर्ड्स। देखिए बात के लिए कितने नए नए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, नए नए चीजें आती हैं। तुम बहुत अच्छी बात करते हो ना, कुछ लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, उनकी बात सुनने का मन करता है। यू हैव अ वे विद वर्ड्स। वे मीन्स तरीका, एक लहजा है आपके बात करने का। यू हैव अ वे विद वर्ड्स। बातों से पेट नहीं भरता। बहुत अच्छी बातों से भी पेट तो नहीं भरता, तो बोलेंगे वैली हैज नो ईयर्स। वैली मीन्स पेट है, वैली के यानी पेट के कोई कान तो नहीं होते, तो बहुत मीठी बातें, अच्छी बातों से पेट नहीं भरता। वैली हैज नो ईयर्स। अगला सेंटेंस देखिए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हो, तो डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री ओवर ट्रिफल्स। यहाँ बातों के लिए देखिए ट्रिफल्स आया, यानी छोटी छोटी बातों के लिए ट्रिफल्स। तो इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पोर्टेंट जितनी बातें हैं उनको ट्रिफल्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ बातों के लिए ट्रिफल्स आया। 100 बात की एक बात। टू कट अ लॉन्ग शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग शॉर्ट का सेंस हुआ इन अ नटशेल, संक्षेप में बात करना है, तो यानी 100 बात की एक बात। उससे बात करो। हैव अ वर्ड विद हिम। यहाँ पर बात के लिए अ वर्ड इस्तेमाल आया। हैव ए वर्ड विद हिम या हैव ए वर्ड विद हर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हैव अ वर्ड, यहाँ बात के लिए वर्ड आया। बात बनी नहीं, जैसे किसी से बात, कोई मैटर है बिजनेस से रिलेटेड, तो बोलते हैं आज बात नहीं बनी। मैटर डिडंट वर्क आउट। यहाँ बात के लिए देखिए मैटर इस्तेमाल हुआ। द मैटर डिडंट वर्क आउट। इस मैटर ने कोई काम नहीं किया, इट मींस बात नहीं बनी। अपने दादाजी की बात दोहराओ मत। अब यहाँ पर देखिए बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोट का इस्तेमाल किया। डोंट कोट योर ग्रैंडफादर। कोट का इस्तेमाल वहां करते हैं जब एज इट इज किसी की बातों को आप दूसरी जगह दोहराते हैं, तो कहते हैं उनकी बात मत करो, तो यहाँ कोट का इस्तेमाल है। डोंट कोट योर ग्रैंडफादर, यानी आपके ग्रैंडफादर ने जो बात कही थी वो यहाँ पर मत दोहराओ। तो कोट का सेंस हुआ यहाँ पर किसी की बात को एज इट इज कॉपी करके दूसरी जगह बोलना। अगला है बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई, थिंग्स वेंट रॉन्ग। अब यहाँ देखिए बात के लिए थिंग्स का इस्तेमाल किया, यानी जो चीजें थी वो रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। थिंग्स वेंट रॉन्ग। आपकी बात का क्या मतलब है, बोलते हैं ना आपकी बात का क्या मतलब है। What do you mean? What do you mean? आपका क्या मतलब है, आपने अब जो बोला। यहाँ बात के लिए देखिए मीन आ गया, मतलब, बात मतलब में चला गया। What do you mean? वक्त वक्त की बात है, इट मीन से समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है, तो यहाँ टाइम का इस्तेमाल करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ बात के लिए मैटर इस्तेमाल हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज करेंगे, इट्स करेंगे। आपने मेरी बात को गलत समझा, यानी जो मैंने बात बोली आपने उसको गलत तरीके से लिया, तो यू मिसअंडरस्टूड। यू मिसअंडरस्टूड मी। अब यहाँ बात में मी ही आ गया। आप चाहे तो टॉक आगे लगा सकते हैं, लेकिन मी बहुत अच्छा लगता है। यू मिसअंडरस्टूड मी। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ना करो। बहुत ही नया स्ट्रक्चरल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जहाँ अच्छा होगा, यू हैड बेटर। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। नॉट पर फोर्स करते हैं। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। नॉट टॉक टू मी। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। ऐसे सेंटेंस में बेटर का इस्तेमाल करते हैं। उल्टी सीधी बात मत करो। उल्टी सीधी बात का सेंस है आप बात जो कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मीन्स आपका। तो ऐसे सेंटेंस के लिए बहुत अच्छा वर्ड है डोंट टॉक पेल मेल। पेल मेल का सेंस है जहां बहुत तेज बोलता और कोई मतलब सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बोलता, समझ में नहीं आती। वेरी फास्ट, नॉट ऑर्गेनाइज मैंने लिख दिया इसका मीनिंग, यानी पेल मेल का सेंस हुआ
वेरी फास्ट यानी बहुत जल्दी बोल देता है आदमी, ऑर्गेनाइज नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो सर के ऊपर जा रही है। डोंट टॉक पेल मेल, या सिंपली आप बोलना चाहें तो डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस, डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस, हमेशा डोंट पर थोड़ा फोर्स देते हैं, डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस। अगला, मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती। अब यहाँ चाहकर वाली सेंटेंसेस में आप कैसे लिखेंगे, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू इवन इफ, चाहकर के लिए इवन इफ, आई वांट टू, आई कांट टॉक टू यू इवन इफ आई वांट, जहां चाहकर भी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता वहां इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुनो, यानी जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। लिसन टू मी, यहाँ बात के लिए देखें, लिसन टू मी, सीधे सीधे मी का सेंस आया, मेरी बात सुनो, सुनो, लिसन टू मी, इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, बट लिसन टू मी, मी में यहाँ बात होगी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात बोलते हैं जब कोई अच्छा काम कर देता है तो हम लोग बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट, अब तुमने जोश से काम किया। यहाँ स्पिरिट माने जोश या बहुत ही उत्साह के लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स द स्पिरिट, खुशी से बोलते हैं ना दैट्स द स्पिरिट, अब ये हुई ना बात, तुम अच्छा काम किया। तुम बिना बात के चिंता कर रहे हो, तुम बिना बात के चिंता कर रहे हो, यानी ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं, बट तुम कर रहे हो, तो यू आर वरिंग एमलेसली, एमलेस माने बिना उद्देश्य के, यानी बिना बात के, यू आर वरिंग एमलेसली, यू आर वरिंग एमलेसली, यानी बिना बात के चिंता नहीं करिए। तुम बहुत बात करते हो, कोई व्यक्ति बहुत बात करता है तो जनरली उसको हम टॉकेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बात करना, यू आर टॉकेटिव, यू आर टॉकेटिव, यू आर टॉकेटिव, तुम बहुत बात करते हो, टॉकेटिव बातूनी या बहुत बात करने को इस्तेमाल करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, यानी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तब हम बोलते हैं व्हाट अ पिटी, पिटी माने दया होती है, व्हाट अ पिटी, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही दया की बात है, कुछ के साथ ऐसी गलत चीज या मिस हैपनिंग या कोई सैड वाली थिंग्स हो गई। वह बिना बात किए चली गई, यानी बिना बात किए वो चली गई, यहाँ चली का सेंस उस स्थान को उसने छोड़ दिया। सी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, यानी विदाउट मीन्स बिना, अ वर्ड यानी बात, यहाँ बात के लिए अ वर्ड आया। सी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, यानी उसने कोई बात नहीं की, यहाँ वर्ड किसी शब्द के लिए नहीं है, यहाँ बात के लिए है, यानी बिना वर्ड्स के वो चली गई, यानी बिना बातचीत के वो चली गई। मेरी बात याद रखो, जनरली इसके लिए बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात याद रखना, यानी जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना। इसके लिए मार्क का इस्तेमाल भी करते हैं और माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मार्क माई वर्ड्स मीन्स है मेरी बात याद रखना, जो मैंने बोला इस पर ध्यान देना। मार्क मीन्स कोई चीज को चिन्हित करना, तो सेंस वही आया, मार्क माई वर्ड्स, यानी बहुत ध्यान देना कि मैंने क्या बोला। माइंड माई वर्ड्स भी बोल सकते हैं, बट मार्क माई वर्ड्स बहुत अच्छा लगता है। बिना बात के बतंगड़ नहीं बनता, बिना बात के बतंगड़ नहीं बनता है, बिना कोई बात होती तभी उस चीज को हवा पानी दी जाती है और उसको बढ़ा देते हैं। तो देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर, बहुत अच्छा फ्रेज इस्तेमाल होता है इसके लिए, इडियम है ये। देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं होता, इट मींस है देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बात के बतंगड़ नहीं होता। सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये चीज मेरे बस की बात नहीं, जहां बस की बात के लिए आए तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरी बस की बात के लिए आप याद कर सकते हैं माई कप ऑफ टी का इस्तेमाल करते हैं, जहां किसी चीज को कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी यानी मेरे बस की बात, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कोई आपने ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हो। देयर्स नथिंग लाइक दिस, जैसे आप बोल समझ रहे हो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, तो देयर्स नथिंग लाइक दिस या लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आपने अभी बोला, उसका गलत सेंस में नहीं है। देयर्स नथिंग लाइक दिस या लाइक दैट। तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, अब देखिए वही सेंटेंस को वहां पर स्मोक और फायर का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर बात का बतंगड़ यानी सिंपल बात थी, बहुत छोटी बात थी, उसको आपने बहुत हाईलाइट किया। तो यू आर मेकिंग अ माउंटेन, माउंटेन में तुम पहाड़ बना रहे हो, राई का पहाड़ जिसको मुहावरा में बोलते हैं, यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ऑफ अ मोल हिल यानी राई का पहाड़ बनाना, यानी बात का बतंगड़ बनाना, यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, जनरली मुझे किसी की बात नहीं सुननी, सिंपल प्रेजेंट में एकदम सिंपल इसको, आई डोंट वांट टू लिसन टू समवन, एनीवन कुछ भी लगा सकते हैं, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन समवन, मैं किसी की बात नहीं सुनना, आई डोंट वांट लिसन टू एनीवन, एनीवन में यहाँ बात आ गया, बात के लिए लिसन।
मेरी बात मत काटो, यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बीच में मत काटो, तो काटने के लिए हम लोग इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट इंटरप्ट मी, यहाँ बात के लिए दी मी ही आ गया, यानी मुझे मत काटो, इट मीन से मेरी बातों को मत काट दी। तो डोंट इंटरप्ट माई वर्ड्स की बजाय डोंट इंटरप्ट मी बहुत अच्छा लगता है। बात को घुमाओ मत, यानी बात को घुमाओ मत, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको टॉपिक चेंज मत करो। ट्रांसलेशन तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस का स्पेसिफिक जो इंग्लिश बनती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो डोंट बीट अराउंड द बुश, जैसे डोंट बीट अबाउट द बुश होता है, सेम चीज ही है। डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी टॉपिक को तुम घुमाओ मत, जो बात है उसको अगला चेंज मत करो। तो डोंट बीट अराउंड द बुश या डोंट बीट अबाउट द बुश। आपकी बात में दम है, इट मीन्स आपने जो भी बात बोला बहुत ही सटीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यू हैव अ पॉइंट, यानी बात में दम है, यू हैव अ वैल्यू, यू हैव बहुत सारी चीजें हैं, बट पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। यू हैव अ पॉइंट, आपने जो बात बोली बहुत ही वैल्यूएबल थे, तो यू हैव अ पॉइंट, आपकी बात में दम है, यू हैव अ पॉइंट। अगला देखिए, कोई बात नहीं। जनरली कोई बात आप बोलते हैं और नहीं हो पाती तो आप बोलते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई चीज मांगी, नहीं ये चीज है, नो प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस देखिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि सेंटेंस रोजमर्रा की लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं, और बात से बात है तो क्या बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए, सिंपली अगर बोलेंगे व्हाट इज द मैटर, बट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी आश्चर्यबोधक सेंटेंसेस में तो ग्रेट या वाओ, जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया बोलते हैं वाओ ग्रेट या वाओ। अपनी बात रखो, इट मीन्स अब आप अपनी बात रखो, तो यहाँ पुट के बजाय मेक का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा अच्छा है। मेक योर पॉइंट, यानी बताओ कि अब आपका नजरिया क्या है। अपनी बात रखो, मेक योर पॉइंट, इट मीन्स पुट योर पॉइंट, या मेक जो है ज्यादा अच्छा है। बात बनाना कोई तुमसे सीखे, इट मीन्स बहुत बात बनाते हो, यानी मीन्स मक्खनबाजी बहुत करते हो, कोई तुमसे सीखे बोलते हैं। बात बनाना कोई तुमसे सीखे। वन मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्लटरिंग वर्ड, फ्लटर मीन्स होता है चापलूसी करना है, मक्खनबाजी करना। वन मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्लटरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू, आपसे, आपसे कोई सीखे कितना मक्खन लगाए कैसे जाता है। तो यहाँ पर फ्लटरिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ, बात बनाने वाली। उसे बहुत बात बनानी आती है, उसे बहुत बात बनानी आती है, यानी वो जो अच्छे से जानती है कैसे फ्लटरिंग किया जाता है। शी नोज हाउ टू स्पीक इन फ्लटरिंग वर्ड्स, शी नोज हाउ टू स्पीक इन फ्लटरिंग वर्ड्स, यानी चापलूसी करना उसे बहुत अच्छे से आता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई, जनरली पूछते हैं क्या आपको मेरी बात समझ आई। सिंपली डिड यू गेट माई पॉइंट, यहाँ पॉइंट का इस्तेमाल किया बात के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट, समझ आई क्योंकि पास्ट टेंस में था तो डिड लगाया। डिड यू गेट माई पॉइंट, पॉइंट यहाँ बात के लिए। मुझे उससे बात करनी पड़ी, अब ये अलग सेंटेंस है जहां पर कंपल्सन होता है, मजबूरी में आदमी बात करता। आई हैड टू, यहाँ फोर्स देके बोलते हैं आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मीन्स मुझे मन तो नहीं था बट मुझे करनी पड़ी। ऐसे सेंटेंस के लिए हैव टू या हैज टू या हैड टू लगाते हैं, आई हैड टू टॉक टू हिम। अगर ऐसी बात है तो बाइक ले जाओ, अगर ऐसी बात के लिए इसमें कैसे इसमें, इफ दैट इज द केस, इफ दैट्स द केस टेक माई बाइक। अगर ऐसी सेंटेंसेस है जहां ऐसी बात हो तो आप बोलेंगे इफ दैट्स द केस टेक माई बाइक, यानी कि दैट्स द केस ऐसी सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डेयर, डेयर थोड़ा गुस्से से इसको बोलना है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, यहाँ डेयर मीन्स हिम्मत हुआ, बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल किया। अब बात को यहीं खत्म करो, यानी जो भी बात है उसको मामला शॉर्ट आउट करो, यहीं खत्म करो। तो जस्ट लीव, अब का सेंस है जस्ट आया, जस्ट लीव द मैटर, जस्ट लीव द मैटर, अब यही मामले को छोड़ो, यानी बात को अब खत्म करो, बढ़ाओ नहीं। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, अब मेरी बात जो है यहीं खत्म होगी, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आई फिनिश माई वर्ड, अब चाहे माई वर्ड करिए, माई पॉइंट करिए, माई टॉक करिए, सब आ सकता है। आई फिनिश माई टॉक या आई फिनिश माई वर्ड्स। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस तरह के सेंटेंसेस देखिए रोजमर्रा की लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड कमेंट्स एंड से आल्सो, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब